बहुत हर सन्स आर प्रेजेंट। क्या है, घर में प्रॉब्लम आ रही है, कोई देखने वाले 90 डेज की प्रेयर है लॉर्डशिप, टेम्पररी वेल। 90 डेज की, क्योंकि वो घर पे कोई देखने के लिए है नहीं। टेम्पोररी बेल के लिए है। Temporary। क्या पर्पज? हस्बैंड की डेथ हो गई लॉर्डशिप, कोई है ही नहीं घर में देखने के लिए, तो वो थोड़ा फाइनेंशियल ओरली लॉर्डशिप तो सबमिट किया था, लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी कि मेरिट पे कंसिडर होने में 2-3 वीक लग जाएंगे वेरिफिकेशन में। कई एस्पेक्ट्स हैं बहुत। क्योंकि उसको ग्रांट हो चुकी है लॉर्डशिप ऑलरेडी 60 डेज की, जिसकी बढ़ाने के लिए आप नहीं लॉर्डशिप ग्रांट बाद में इन्होंने उसको नोट प्रेस कर लिया। हाँ, ऑर्डर लॉर्डशिप का ऑर्डर है, उसके बाद में टेम्पररी बेल नहीं लगाई थी लॉर्डशिप। इसी बेल में मेरिट पे बेल की प्रेयर थी और टेम्पररी बेल की भी, दोनों की प्रेयर। सिचुएशन ऐसी है घर में कि 14 और 11 साल के बच्चे लॉर्डशिप, हस्बैंड की डेथ हो गई तो, और ये मेरिट पे कंसिडर करने में 2-3 वीक लग जाएंगे, क्योंकि सर्टेन फैक्ट टू बी वेरीफाइड, इसलिए 90 डेज वेरीफाइड हो चुका है। वेरीफाई हो चुका। क्या ग्राउंड है आपकी? Found the husband of the applicant, namely Anil Chauhan, has died on 13/10/24, and there are no other family members in her family to perform last ritual. तो काज खत्म हो गया, लास्ट रिचुअल वाला। अर्जेंटली अभी देखने के लिए इनको बच्चों को नहीं, तो काज जो हम आपने लिखा है वो खत्म हो गया। क्या नहीं, काज मैंने लिखा ये नहीं है डेथ नहीं, जो आपने बोला था वो हमने लिखा है यहाँ। इस काज के लिए अपन वेरीफाइड कराए थे। Who requires the attention you the fact the applicant hasn't died। उसके attention की जरूरत है एक्चुअली, बैंक अकाउंट के देखने किसी के नहीं है, वो अंदर है, वो पैसे भी निकालने के लिए। तो 14 साल 11 साल के एक दादाजी हैं, वो भी सीनियर सिटीजन है, और कोई नहीं है इनके घर में, और कोई रीजन नहीं लॉर्डशिप। और को अक्यूज की ग्रांट हुई, उसके मेरिट्स पे रिजेक्ट। को अक्यूज की 60 डेज की लॉर्डशिप में ग्रांट टेम्परेरी, उसकी पत्नी के इलाज की, हस्बैंड डेथ हो गई है, 3 मंथ में थोड़ा सेटल कर लेंगे। नहीं तो आपने उस ग्राउंड पर लाया है क्या? उस ग्राउंड पर लॉर्डशिप मेंशन है मेरे बिल एप्लीकेशन में, ग्राउंड नंबर लॉर्डशिप 3। She has minor children who requires पेज नंबर 9 your lord। पैरा 3 लास्ट राइट्स का तो था लॉर्डशिप, वो तो वेरिफिकेशन होने में निकल गया था डेट, और उसमें applicant has to attend last rites of his husband, and she has minor children who requires her attention in favor of the fact that the applicant's husband died, copy of medical। 14 और 11 साल के बच्चे में ज्यादा नहीं, कम से कम अफेयर सेटल कर लेंगे इनके पेरेंट्स पे, क्योंकि अभी भी कर सकते हो, लेकिन उसमें वेरीफाई करना पड़ेंगे बहुत सारे फैक्ट, आईयू को कॉल करना पड़ेगा, तो वो जब तक तो इनकी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और कोई रीजन। इन्हीं को समझाने में लगा था कि अभी ताकि हो जाए मतलब मेरिट पे, लेकिन मेरिट पे टाइम रहेगा। क्या वेरीफाई हो क्या गया? हस्बैंड, ये एक ऐसा केस है कि इतना फ्रॉड प्ले किया गया, और इसमें बीमा कंपनी से क्लेम भी मिल गया, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बीमा पॉलिसी ली गई थी, वही है जहां तक हमको ध्यान। हाँ, वही केस है लॉर्डशिप। अब मैं उसके अंदर फिर मेरिट पे कंपनी कैसे उसके एजेंट थे वो फॉल्स बीमा भी कर दिए। एजेंट तो अरेस्ट ही नहीं हुआ लॉर्डशिप इसके अंदर, हम नहीं बोल रहे, उन्होंने पैसा विड्रॉ किया, वो भी अरेस्ट नहीं हुए। हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रॉड प्ले जो किया गया उसको बता रहे हैं। एविडेंस नहीं है, फिर वो मेरिट पे आर्ग्यू कर रहे हैं उसमें अंदर कि आप लोग बीमा एजेंट को किए अपने पक्ष में। मैं नहीं किया लॉर्डशिप, तो एलिगेशन नहीं है प्राइवेट कंप्लेंट में मेरे अगेंस्ट। आप लोग का मतलब जो भी एक्यूज पर्सन है, आपको हम पर्सन लॉर्डशिप के अंदर है, वो तो सारे के सारे बाहर है। अब जो भी हो, और आपने फर्जी खाता खुलवा करके क्लेम का राशि प्राप्त किया। नहीं है सर लॉर्डशिप, गलत पोर्ट्रेयल है। मैं फिर टेम्पररी के लिए इंक्लाइंड नहीं लॉर्डशिप। तो खाते माध्यम से फरियादी टीना उदासी के पति द्वारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस में कराया गया बीमा पॉलिसी नंबर इतना स्वीकृत क्लेम राशि 26,44,000 रुपए में से 16/2/24 को 9,90,000 रुपए, दिनांक इतना 9,90,000, कुल 19,80,000 रुपए का आरोप फरियादी की सहमति के बिना फर्जी हस्ताक्षर कर किया गया। आकाश पट्टे पर ललिता जोशा ने निकाले पैसे निकाले, और धर्मेंद्र को क्वेश्चन 5 ग्राउंड पे टेम्पररी बेल दी गई है। मेरा टेम्पररी हम आपको भी देते हैं, लेकिन वो क्या उसमें क्या लिखे हैं? आप लास्ट रिचुअल के लिए बोले थे, वो ठीक था।
अब अभी लास्ट की देखने वाला कोई नहीं है। वेरिफिकेशन की डेट भी निकल गई थी, वो डेट तो वेरिफिकेशन होते होते, तो वो उसमें सर भाई बच्चे ने बच्चों को संभालने के लिए कर नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी अदरवाइज आई एम। नहीं नहीं, अगर रीजनेबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है? वो कि उसकी जो बेल ऑर्डर है उसमें से बता के मैं दो एनेक्चर दिखाऊंगा बस। इसके अंदर एक्चुअली लॉर्डशिप क्या है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से 20 तारीख को डेथ हुई ऐसा बताती है कंप्लेंट में, 5 तारीख को बीमा इंश्योरेंस लिया गया ऐसा आज को पॉलिसी ली गई थी। पॉलिसी ली गई, और 20 तारीख को ऐसा कंप्लेंट इज एनेक्चर ए3 लॉर्डशिप, एक बार देख लो कंप्लेंट मेरिट्स बता दो इनके खिलाफ। जो एलिगेशन है कि इन्होंने आधार कार्ड पे इनका फोटो चस्पा है, मैंने एनेक्चर लगाया चालान से निकाल के, इनका फोटो है ही नहीं, ज्योतिष ओझा का है, उसको अरेस्ट नहीं करा इन्होंने। आकाश ओझा और ललिता जोजा ने पैसे नहीं, निकाले, इसमें वो भी मिले हुए हैं जो कराए हैं सब। कराए हैं वो। माय लॉर्डशिप ये ऐसा केस है जिसके अंदर जो अक्यूज के खिलाफ एविडेंस है वो अरेस्टेड ही नहीं आज तक, और जिसके खिलाफ कोई एविडेंस फरार नहीं हैं अरेस्टेड क्या? है। फरार हैं क्या? फरार करके उनको उनको नहीं, उनका सेटलमेंट करा दिया फरियादी से, और लॉर्डशिप हमें छोटा फंसा के अरेस्ट करा दिया है। वो क्लियरली दिख जाएगा लॉर्डशिप, देखेंगे पेज नंबर 35 पे मेरी फोटो लगी हुई है। इनका एलिगेशन, पुलिस का कहना यह है कि आधार कार्ड पे एप्लीकेंट का फोटो चस्पा करा के और पैसे विड्रॉ कर लिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से जाके। ये किसको बेल हुआ है? विनोद उदासी को लॉर्डशिप, इनके जो कंप्लेनेंट है उनके ये ब्रदर इन लॉ है, मतलब जो डेथ हुई है उनके ब्रदर है, वो बेल ग्रांट हुई। इनकी एलिगेशन लॉर्डशिप डिमोलिश करने के लिए मैं बस दो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो चार्जशीट का ही पार्ट है। किसके नाम से पॉलिसी थी? पॉलिसी माय लॉर्डशिप रोहित उदासी के नाम से थी। Story in brief is that this is Rohit Udasi took life insurance policy. Name of the nominee was her wife Tina Udasi. यस सर, कंप्लेनेंट है टीना उदासी तो यही है ना? टीना उदासी। कौन है ये माय लॉर्डशिप एप्लीकेंट? अनरिलेटेड है लॉर्डशिप, तो कोई क्या रिलेशन। नाम है इसका? इसका नाम है पूजा चौहान है लॉर्डशिप। On Itna comment, Tina Udasi got a letter. Thereafter, she came to Indore to take information regarding claim. Thereby, she came know that her claim has been rejected. There from Lokpal office Bhopal, she came to know that her claim has been passed. मतलब इसको पता ही नहीं है, यही सब करा रहे हैं एक्यूज पर्सन लोग। नहीं नहीं लॉर्डशिप, ये क्लेम पास हो गया, इनको सब इनका कंप्लेंट दिखाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा लॉर्डशिप, सब कुछ ही पहले हो चुका है। एलिगेशन तो 16/2 को आई है। चौहान एंड धर्मेंद्र met with complainant according to their criminal conspiracy. They took her signature on claim form. They also took her photographs and other relevant documents. Thereafter, Pooja and Dharmendra forged Aadhaar card by showing that accused Pooja is Tina. वाह, लॉर्डशिप मेरी एक प्रेयर देख लें, पेज नंबर 41 देख लें लॉर्डशिप, इतना got opened a fake bank account. वो भी The name of Tina. कैसे हमें सब डॉक्यूमेंट आए फाइल, And receive a check of rupees 26,44,000 from किसने पे एविडेंस नहीं है Jain and had withdrawn rupees so Pooja and Dharmendra had promised to accuse Vinod that they will give 15% of share to him. हाँ बताइए, मेरिट पर सुन लेते हैं फिर। ये सुन, आप लोग बैठे A3 की कंप्लेंट हुई लॉर्डशिप, इसमें टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन कंप्लेंट इज नहीं, हम समझ गए आपका जो इसमें एलिगेशन है कि आपने उसके फोटोग्राफ्स लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए और टीना उदासी के नाम से फर्जी खाता खोले। नहीं, ये एलिगेशन है भाई। हाँ, इसी के संबंध में बता रहा हूँ लॉर्डशिप, तो इसी को देखना है ना। रिटन कंप्लेंट के अकॉर्डिंग पहली बार पूजा चौहान, रिटर्न कंप्लेंट में कोई जानकारी नहीं रहती इस टाइप के अपराध में। नहीं ड्यूरिंग इंक्वायरी ये सब बात आती है। रिटन कंप्लेंट के बेसिस पे ही तो ये नहीं मिले थे, इतना आया होगा उसमें, नहीं हाँ, क्या किए? नहीं 16/2 का लिखा है लॉर्डशिप, 16/2 को मिले थे, और खाता इनका 14/2 को खुल चुका है। इसके संबंध में चार्जशीट में डॉक्यूमेंट लगा है लॉर्डशिप में, काइंडली सी पेज नंबर 30 देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए जो फर्जी खाता खोलना कहा गया है। तो उसके अंदर लॉर्डशिप चालान के अंदर ये टीना उदासी और ये रुपए प्राप्त करी है, चेक वहां से प्राप्त करी है। कहाँ है फोटो बताइए ना। नहीं, कुल लिए
देखिए चेक के माध्यम से अभी पढ़े ना। लॉर्डशिप तो एलिगेशन ही आकाश जोजो और ललिता जोजो के अगेंस्ट है। ये जो फोटो है ये, हाँ यही बताना चाहता हूँ कोई भाई, प्रॉब्लम- ये क्या होता है? कि इनका खाता खुलवा रही है 14 तारीख को। ये पूजा का ही है ना, एंड धर्मेंद्र। पूजा आप और धर्मेंद्र दोनों मिले थे कंप्लेंट से, कहीं भी एविडेंस में नहीं है। फिर वही एलिगेशन बता रहे हैं आप। एलिगेशन के अगेंस्ट एविडेंस में बता रहा हूँ लॉर्डशिप। मतलब एविडेंस में ये है कि ये लिमिटेड जो है कहा गया है ना एलिगेशन, उसी का बताइए।